बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो भाई अभी जो है ना, ये वही वाला पार्सल है जो मैंने अपनी इंस्टा स्टोरी पे दिखाया था ना आप लोगों की, मुझे दराज से मिला है। तो इसको ढूंढने के लिए ना मैं इतने क्यों ख्वार जो है ना फिरी थी, जिस दिन मैं तहसीन के साथ गई थी ना बेग मार्ट। उस दिन हमने काफ़ी दुकानों पर, इसको मार्ट में सब जगह ढूंढा, लेकिन ये नहीं मिल पाए। मैं फिर मुझे जो ना थकार के ऑनलाइन ही इसको मंगवाना पड़ा। दराज पे ये अवेलेबल थे तो बस वहाँ से मंगवा लिया। और ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, मुझे खुद को बहुत पसंद है। मैंने लास्ट टाइम जो है ना ये रमादा में खाए थे तो बहुत अच्छे बने हुए थे वहाँ पे। अब इसको ट्राई करके देखते हैं कि कैसे बने। अच्छा जी, मैंने 2 ऑर्डर किए थे, एक ये अम्मी का है और एक ये मेरा है, लेकिन हमने ना एक साथ ही 2 मंगवा लिए थे। मैं कहा चलें, इससे होगा कि डिलीवरी चार्जेस जो है ना वो हमारे बच जाएंगे। अलग अलग जगहों पर आते तो लाजिम बात है अम्मी फिर अलग देती डिलीवरी के और फिर मैं अलग देती। तो खैर यहाँ पे बस मैं भी नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ और ये स्पेशल नाश्ता आज जो था ना हस्बैंड के लिए बना रही थी मैं। तो ये केटल जो आप लोग देख रहे हैं ना, बहुत ही खूबसूरत सी मेरी जहेज़ की है, लेकिन मैं इसे इस्तेमाल जो है ना बहुत कम ही से करती हूँ। ज़्यादातर जो होता है ना बस वो होता है कि रैंडम हम अपने घर में जिस तरह काम कर रहे होते हैं तो भगोने में ही बना लेते हैं चाय वगैरह। लेकिन आज जो है ना मैंने इसमें बनाई और यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कोयटा दूध पत्ती चाय। और ये मेरी ऑल टाइम जो है ना फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसका फ्लेवर। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, हमारे घर में सब इसी को जो है ना शौक से पीते हैं, कोयटा दूध पत्ती। अगर आप लोग भी मंगवाना चाहते हैं ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको ऑर्डर आप लोग कर सकते हैं। और ऑर्डर करने के लिए आप लोग जो है ना मेरा 10 वीडियो कोड अगर लगाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट ही मिल जाता है। तो बड़ी मज़ेदार इसका जो है ना फ्लेवर होता है, बहुत ही ज़बरदस्त चाय। ये कोयटा की चाय तो आप लोगों को वैसे ही पता है कि जितने भी पठानी होटल्स जो होते हैं वो कोयटा दरबार, कोयटा नमकीन के नामों से खुले हुए होते हैं। तो खैर यहाँ पर जो है मैंने एग्स बॉईल कर लिए थे, साथ में जो है चाय चढ़ाने के लिए रख दी थी। और आज हम सिंपल जो है ना ब्रेड का नाश्ता करेंगे। आज पराठे शराठे कुछ भी नहीं बन रहे, आज फुल हेल्दी नाश्ता होगा। अच्छा, ये जो चीज़ें थी ना ये लेकर आई थी मैं उस दिन। मैंने जो लोहे का तवा जो मैं लेने गई थी ना, मैंने फिर लोहे का नहीं लिया था क्योंकि मुझे खुद डाउट हो रहा था उसमें। कोई कह रहा था कि इसमें जंग लग जाता है, कोई कह रहा था कि ठीक नहीं होता। मैंने कहा यार मुझे भी एक्सपीरियंस जो है ना इतना खास मेरा पहले गुजरा नहीं था, क्योंकि मेरा जो पहला तवा था ना, जब मैंने किचन अपना न्यू सेट करा था तो मैंने जो है लोहे का ही तवा जो है इस्तेमाल किया था। फिर मैंने बाद में ना उसको दम वगैरह लगाने के तौर पे इस्तेमाल कर लिया था। अच्छा देखिए, ये मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को बॉयल एग का छिलका उतारने का है। ये बड़ा ज़बरदस्त जो है ना एक ट्रिक होती है जिससे ईजीली जो है ना बॉयल एग का जो छिलका होता है कितने देखें आराम से उतर गया और एक ही बारी में जो ये पूरा उतर जाता है। कहीं भी चिपकता नहीं है, कहीं भी अंडा आपका क्रैक नहीं होता और ख़राब नहीं होता। आपको सिर्फ तो थोड़ा सा पानी 1 कप या ग्लास में लेना है, ठंडा पानी, और उसको इस तरीके से जो है जो ना इस तरह से आपको शेक कर देना है तो सारा छिलका जो ना ये सेपरेट हो जाता है। और देखिए कितना आराम से जो ना उतर गया। मैंने आई थिंक ये पहले भी अपनी वीडियो में शेयर कर रखा है आप लोगों से, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। बड़ा मज़ेदार सा है कि मैंने भी जो है ना किसी वीडियो में ही देखा था। सोशल मीडिया के जो है ना नुकसानात और फ़ायदे दोनों ही जो है ना हर चीज़ के होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं होती बात। ये ज़िंदगी के हर चीज़ में जो ना आपके होते हैं कि 2 पहलू होते हैं। आप किस चीज़ को किस तरीके से जो ना इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि हम मोबाइल है तो मोबाइल में हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी देख सकते हैं, जैसे कि अभी मेरी जो वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता होगा। और इसी चीज़ से आप कोई ऐसी चीज़ भी देख सकते हैं कि जिससे आपको कोई भी जो है ना गलत मैसेज या फिर आप ख़राब कोई चीज़ देख रहे हैं। तो इंसान की अपने जो है ना खुद के अंदर की जो है ना पॉजिटिविटी पे या नेगेटिविटी पे होता है कि आप कितने पॉजिटिव इंसान हैं या फिर आप कितने नेगेटिव इंसान हैं। लेकिन आप ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि मीडिया पे जो है ना, सोशल मीडिया पे ज़्यादातर जो है वो झूठ ही चल रहा होता है और ज़्यादातर झूठ ही लोग दिखा रहे होते हैं और उस झूठ को ही ज़्यादा जो है ना लोग वायरल भी कर रहे होते हैं। जो लोग सीधा सीधा अपना काम लेके चल रहे होते हैं ना, तो उनका काम बस स्लो ही चल रहा होता है। अगर आप लोग देखते हैं किसी का कोई भी चैनल या कोई भी वीडियो ऐसे ग्रो एकदम से जो कट जाती है तो वो ज़्यादा झूठ पे मबनी होती है। और आजकल तो अल्लाह माफ़ करे, लोग पता नहीं क्या क्या झूठ बोल रहे हैं, मतलब अपनी सेहत तक के बारे में, अपने घर वालों तक के बारे में, अपने रिलेशंस तक के जो ना हवाले से लोग झूठ बोलकर जो है वो व्यूज़ कमा रहे हैं और जो है अपनी चीज़ों को वायरल कर रहे हैं। तो ऐसा तो भाई मुझसे तो खैर ज़ोर है और मैं इस तरह से नहीं करती। मैं अपना सीधा काम ही करती हूँ। इस तरह के कभी भी जो है ना थ्रिल्स जो है वो आप लोगों को देखने को नहीं मिलते होंगे मेरे व्लॉग्स में कभी भी। तो बस यही वजह है कि बस जो है आप स्लो ही जो है ना बस चलते रहते हैं। तो अल्लाह पाक बस कहते हैं कम दे भले, लेकिन इज़्ज़त का दे और सुकून का दे। तो कभी भी इंसान जो ना इतना ना गिरे कि किसी भी चीज़ को लेके जो ना इंसान को झूठ बोलना पड़े। और फ़िलहाल तो ये होता है कि आपको वक्ती तो कामयाबी मिल जाती है, लेकिन उस चीज़ में सुकून नहीं होता और कहीं ना कहीं झूठ जो है ना वो आपका झलक जाता है और दिख जाता है। तो खैर आज काफ़ी दिन के बाद जो है ना मैं
वैक्यूम कर रही थी, बहुत टाइम हो गया था, मतलब मैंने रमज़ान से भी काफ़ी पहले किया था। आई थिंक मैंने इसको जो ना ईद वाले दिन या ईद के सेकंड डे निकाला भी था कि मैं चलो वैक्यूम कर लेती हूँ, लेकिन ज़ैनब ने कोई इतना रोना धोना मचाया था। अभी भी ये लड़की जो है ना बार बार रो रही थी वैक्यूम को देख देख के, क्योंकि इसकी आवाज़ से जो ना ये डर रही थी। तो मैं जो ना खैर अब थोड़ा सा इसको समझा के ना फिर मैं कट कर रही थी वीडियो को बार बार ना बीच में, कि इसको समझा रही थी नहीं बेटा कुछ भी ऐसा नहीं है, आप क्यों डर रही हैं। इसको ना शोर से थोड़ा सा होता है, अगर ज़ैनब के सामने ना थोड़े स्पीकर्स भी अगर आप लाउड चला लेते हैं ना, कभी मैं कोई नाच सुन रही होती हूँ या कभी भी कोई चीज़ ऐसी लगा रही होती हूँ ना, तो फिर ये एकदम से रोना स्टार्ट कर देती है। तो हो सकता है थोड़ा सा ये बड़ी होती रहेगी ना तो फिर इसमें थोड़ी अकल आती रहेगी। अभी तो फ़िलहाल ये डर रही होती है किसी भी लाउड, अगर इसे थोड़ा सा तेज़ आवाज़ में बात भी कर रहे होते हैं ना तो ये उसमें भी रोना शुरू कर देती है। तो वैक्यूम की आवाज़ से कोई इतना बार बार रो रही थी। तो खैर फिर भी ये था कि मैंने जैसे तैसे करके जो है ना पर्दे वगैरह, क्योंकि इतनी मुझे कोई डस्ट लग रही थी, मेरी ना आदत पड़ गई है कि महीने में जो है ना मैं 2 से 3 दफ़ा तो वैक्यूम करती हूँ, वरना डेली बेस पे तो खैर झाड़ू लग रही होती है, क्योंकि वैक्यूम मैं खुद करती हूँ, ये हेल्पर वगैरह को करना भी नहीं आता और मैं उनसे करवाती भी नहीं हूँ। तो ये चीज़ मैं खुद करती हूँ, लेकिन इसमें तकरीबन मुझे 1.25 से 1.5 घंटा लगता है, आराम आराम से होता है ना। वीडियो तो खैर हम बहुत फास्ट करके चला रहे होते हैं। अपने हाथ से सफाई करके और अपने हाथ से ना किसी भी चीज़ को क्लीन करके ना जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना वो आपको मिलती ही नहीं है। भले कितनी भी आप हेल्पर्स लगा लो, कितने भी आप काम वाले लगा लो या फिर कोई भी कर देना, जो अपने हाथ से काम करके आपको सुकून मिलता है ना वो होता है नहीं। लेकिन बच्चों वाले घर में ये होता है कि सफाई जो है वो एक बार नहीं होती, दिन में जो है ना आपको तकरीबन 3 से 4 दफ़ा करनी पड़ती है। मगर मेरे घर का हिसाब तो कुछ ऐसा होता है कि मैं जो ना चलते फिरते बस उठाई देरी करती रहती हूँ। मुझे बिखरे हुए घर ना बहुत ही जहर लगता है। और आज का दिन कोई सुबह से इतना गर्मी में हमारा गुजरा ना, क्योंकि हमारे पता नहीं एसी में सुबह जो है ना तार में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो आज सुबह से एसी चला ही नहीं, इसीलिए जो ना इस वक्त अभी आप लोग वॉइस ओवर में थोड़ा सा शोर महसूस कर रहे होंगे। मैंने फ़ैन ऑन कर रखा क्योंकि इतनी कोई गर्मी है कि बिना फ़ैन के तो मेरा दम घुट रहा था। मैंने कहा भाई अब बस थोड़ा बहुत जो है ना आप लोग भी बर्दाश्त करेगा, हल्का फुल्का शोर आ रहा है पंखे का, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बिना पंखे के सांस ही नहीं आ रही थी मेरी। और एसी अलग से बंद है और घर हमारा कोई इतना गर्म होता है कि क्या बताऊँ। मेरा दिल चाह रहा है मैं तो मेरे कहीं भाग जाऊँ, पता है कहीं चली जाऊँ। लो मेरा बच्चा, आज पहली बार जो ना हम लोग ऐसे शाम में जा रहे हैं वैक्सीनेशन करवाने, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि शाम में भी जो ना वैक्सीन वाले होते हैं। जहांगीर की बात की और जैनब की भी अब तक जो है सुबह में होती है, लेकिन इस बार जो ना हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। लेकिन मेरा इतना समय नहीं कर रहा, मैं तो कर रहा मैं जैनब की जो ना वैक्सीनेशन वाली नहीं लगवाऊँ ना कि हाँ रोना नहीं जैनब, रोगी तो नहीं, बड़ी तकलीफ दे मरला होता है भाई। लेकिन पता नहीं ये लोग कहते हैं कि बुखार से बचाओ इसका उसका, मगर ये तो रमज़ान में इतना बीमार हुई है, बुखार भी चढ़ा, सब कुछ हुआ, पता नहीं अल्लाह जाने की क्या मसाइल है। खैर लगवानी तो है, ना लगवाओ तो फिर अलग वहम आते रहते हैं। जरा एक सेकंड रुको, क्या चीज नेट का पैकेज आजकल बहुत महंगे पैकेजेस हो रहे हैं। पैकेजेस भी क्या हो रहे हैं आपको लगता है कि ये जो वैक्सीनेशन होती है बच्चों की ये काम करती है? मुझे तो नहीं लगता, मतलब रमजान में कितना बीमार हुई है यार इतने इसको। अब मुझे डर लग रहा है, अभी देखो अभी सही है सेट है, लेकिन अब बुखार होगा इसको, इससे भी होगा, वैसे भी हो ही जाता है बुखार, तो किस चीज से आप उसकी हिफाजत कर रहे हैं? ना लगवा तो वहम आता रहेगा, ना लगवा तो वहम आएगा, क्या करें, कितनी तकलीफ होगी इसको पहनते हैं। 3 लगेंगे, हाँ 3 लगेंगे इसके आ जाए। हमारे टाइम पे माशाल्लाह अभी सेट मूड अभी खेलने में लगी हुई है। तो जहांगीर के टाइम पे इतनी नहीं थी, ये हुई है इबाद के टाइम से स्टार्ट ज्यादा। इबाद जब था ना तब भी इबाद के तो शायद 2 लगते थे, अब तो 3 लग रहे हैं भाई, 3 लगेंगे। और रोएगी चिड़ करती है, अभी तो खेल रही है मेरी बच्ची। एक बार में 3 टीके? हाँ 3 लगेंगे इंजेक्शन। हाँ तो बड़े के भी लगाओगे, बड़ा भी लगाते भी जो ना खड़ी सुई है एकदम घुसा देते हैं, खड़ी सुई बिल्कुल। अरे जल्दी से घुसा देंगे। हाँ ये होता है कि स्लो इंसान तरीके से लगाए बच्चों नहीं, खड़ी सुई लगाते हैं बिल्कुल खड़ी, बस जल्दी से करें खट करके लगा देंगे। बच्चा बेचारा यूं शॉक हो जाता है, क्या हो रहा है। ये वही है, उसको डायरेक्ट जो है ना उसी तरीके से लगनी है, उसका वैक्सीनेशन हाँ यही होता है, डायरेक्ट लगती है थोड़ा ज्यादा नहीं पता चलता, अगर सिले क्या कर रही हो जैनब। चलो जी हम चलते हैं, इसकी वैक्सीनेशन करवाते हैं, फिर उसके बाद जो है मुझे कुछ टेलर वगैरह के भी जाना है, काम है। बड़ा दिल मेरा भी दुख रहा है रोएगी, बहुत रोएगी, बड़ी हो रही है ना चिक चिक के रोएगी। पहले तो छोटी थी ना वो करके जो हो जाती थी तो रोती थी, अब तो
आज बार सर पे उठाएगी। मैं आज तो करूँ हुई ना आज। फायदा क्या है? नहीं फायदा क्या है? बचाओ जितना हो सके बचाओ। बच्चों को बचाओ। जैसे बच्चों के लिए तो होता है तकलीफ दे मना, लेकिन माँ बाप के लिए उससे ज्यादा होता है। दुआ है हुई ना। चला गया। जैनब खेल में लगी है। क्या क्या कौन से मिशन में लगी हो? क्या कर रही हो? जैनब यहाँ से आई थी। जैनब को हम इस वाले हॉस्पिटल से लेकर आए थे, है ना जैनब? जैनब यहाँ से आई मैं भी थी। यहाँ पर ही हुआ हूँ ना। जी, आप भी आई हुए बात तो जैनब यहाँ हुए आपका हैं, तो जहांगीर नंबर हुआ वन। है माजी में। और नंबर 1 सितंबर तारीख है पैदाइश भी इसकी 1 है। सब कुछ ही 1 वन ये पता नहीं कौन से मिशन में लगी हुई है इधर, देखो जरा। वन था क्या कौन सा मिशन है आपका जानू? खड़ी हो जाओ, आ जाओ, चलो जी। आने देने भी गिर गई ना, लग गई। चलो। नेट चाहिए नेट। शेर को दर्द नहीं होता है ना, शेरनी है मेरी, शेरनी। जैनब मस्ती भी जारी रहती है। हाँ। वैसे शाम का टाइम जो था ना, ये फर्स्ट टाइम तो हमारा एक्सपीरियंस था वैक्सीनेशन वाला, लेकिन ये टाइम इतना कोई सुकून वाला हो रहा था। सुबह सुबह जो है ना, बच्चा एक तो सो रहा होता है और सुबह घर से निकलना कोई इतना मुश्किल होता है ना। ये अप्रैल है ना, अप्रैल है ना। मुझे दे दो यार मम्मा। आज पूरा खानदान आया है इंजेक्शन लगवाने। देखोगे तीमारदारी वो पकड़ेगी नहीं, करते पानी नहीं पिलाते। मुझसे जो है ना आज बैठा ही नहीं जा रहा था अंदर, और मैं बार बार ही कह रही थी, मैं कहा मैं उठ के यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मेरा बैठना इसलिए ज़रूरी हो रहा था क्योंकि अभी तो खैर इसके हाथ पे लग रहा था, लेकिन दो जो थे ना वो उसके थाइस पे लगने थे, और उसमें जो है ना इसको पकड़ना ज़रूरी था। तो इसलिए जो है ना मुझे यहाँ से उठने नहीं दिया जा रहा था, और मुझे ये कह रहे थे कि आपका बैठना यहाँ पे ज़रूरी है कि पकड़ना फिर आपको ये, लेकिन कोई ये इतना मुश्किल मरहला होता है ना। एक तो एक इंजेक्शन नहीं, 3 इंजेक्शन जो ना वो उसके आज लगने थे। एक हाथ पे लगना था और 2 जो इसके थाइस पे लगने थे। बच्ची कितने आंसू आए। मेरी शेरनी बेटी यही है। वो तो यार बड़ा मुश्किल काम होता है वाला। जाओ सब सामने से पानी लो, उसके लिए आओ चीज़ लेने जा रहे हैं। जैनब को हम चीज़ दिलाने जा रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, मैंने सुना है कि कराची में जो ना यही वाली सारी वैक्सीनेशन जो है वो प्राइवेट लगती हैं और गवर्नमेंट नहीं है जो है प्रोवाइड करती। तो कितना इसमें सच है कितना इसमें झूठ है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कुछ लोगों से मैंने सुना है, मुझे अथेंटिक इस बात का पता नहीं है। हमारे यहाँ तो खैर ये फ्री में है और ये सारा हॉस्पिटल वाले ही जो है ना खुद से करते हैं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अरे दोस्त आ गए आपके सारे? जी आ गए। चलो फिर, अभी फ़ोन पे फ़ोन आया जा रहा है मेरे मोबाइल। सारे स्कूल फ्रेंड्स हैं और बस चलो सही है, कहीं जाना मत। हाँ बस ठीक है ना। मम्मा कुछ मुझे भी दिला। वो फोन कॉल पे कॉल आ रही है उसकी लंबी बात की। कर। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। स्कूल फ्रेंड्स के फोन साथ कर लेना मुझे फोन। कॉल कर लेना जब लेना हो तो। बाबा के साथ ही आना, खुद मत आना बाइक पे। नहीं बच्चों के संग के दोस्तों के साथ मत आ जाना। इसके दोस्तों खुद चलाते हैं ना बाइक वगैरह। अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, तो इन बच्चों के साथ अब ये थोड़ा डर लगा रहेगा। बेटों की जो ये उम्र होती है ना टीनेज वाली, इसके ऊपर ज़्यादा आपको नज़र रखनी पड़ती है कि डर भी आपको लग रहा होता है कि यार ये बाइक और ये वो। मुझे बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा ना। मुझे बाइक्स जो बच्चे छोटे छोटे चला रहे होते हैं ना, मुझे बहुत खौफ आता है। असल जो आपकी ज़िंदगी की एक होती है ना सोच, और आप जो परेशान रहते हैं हर वक्त, वो अपने बच्चों की वजह से ही रहते हैं कि आपके दिमाग में ना हर वक्त अपने बच्चे ही चलते रहते हैं। अच्छा टेबल का देखें, टेबल तो देखें, सुन नहीं रहे आप? टेबल का देखें, शीशा लगा के टायर लगाया हुआ, ये बन गई टेबल। टायर है ये, कलर कर दिया है इसको। मम्मा ये कलर टायर है और मम्मा क्रिएटिविटी। मम्मा शीशा टिका हुआ नहीं है, उठ सकता है। हाँ ऐसे रखा हुआ है, बस कटिंग करके रख दिया। ये भी सही है वैसे, है बात। क्या होता है सस्ता और टिकाऊ जुगाड़। पैसा सस्ता और टिकाऊ टोट का है टोट। टोट का ही दोस्त। हम लोग आए थे यहाँ पे चाय पीने के लिए, क्योंकि जहांगीर को हम लोगों ने जो है ना रेस्टोरेंट में छोड़ दिया था। वो अभी तकरीबन 2 घंटे के बाद तो आएगा। तो मैं कहा चले हम लोग जब तक चाय वगैरह पीते हैं, कुछ खाते पीते हैं, और जो है मुझे कुछ टेलर वगैरह के यहाँ काम भी था, तो बस जब तक हम ये वाले थोड़े काम अपने निपटाएंगे
उस वक्त तक जो है ना जहांगीर भी फ्री हो जाएगा। तो ये न्यू जो है ना इस तरह का रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे, काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये चीज़ लगी कि चाय वगैरह काफ़ी अच्छी थी और भी पिज़्ज़ा वगैरह सैंडविचेस वगैरह ये चीज़ें थी, लेकिन मुझे हस्बैंड को तो इतनी भूख नहीं थी। ये बात के लिए हम लोगों ने पिज़्ज़ा मंगवा लिया था, हमने जो है वो चाय पी और बस थोड़ा सा जो है ना जो मैनेजमेंट होती है ना उसमें थोड़ी सी हमें सुस्ती लगी कि चीज़ें बहुत देर देर से आ रही थी। बाकी ओवरऑल फैमिली वाइज जो है ना माहौल था और अच्छा एक वो था कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। हैदराबाद की तो वैसे भी शाम में आपको पता है कि ठंडी हो जाती है, और आज तो सुबह से जो बिना एसी के पूरा दिन गुजारा ना, दिमाग वैसे ही जो है ना काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे गया हुआ था। खैर जी, यहाँ पे आप लोगों को याद लेती हूँ, इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।